अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर मारिया ज़ुल्फ़िकार ख़ान। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वीकेंड पे हुई हैं। अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपेंड जो आपसे डिस्कस करनी है। इट्स बीन अ लोडेड वीकेंड, सो आई विल जस्ट गेट राइट टू इट। शुरू करते हैं जी। अमेरिका एक दफ़ा फिर अपनी गुंडागर्दी पे, जो उनको सबसे अच्छी चीज़ करनी आती है वो गुंडागर्दी है, वो एक दफ़ा फिर गुंडागर्दी पर उतर आए हैं और इस दफ़ा बगराम एयरबेस के हवाले से बड़े सख्त बयानात जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं, धमकियां बल्कि मैं तो उनको कहूँगी दे रहे हैं। उन्होंने अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पे लिखा, एंड आई कोट, इफ अफगानिस्तान डजंट गिव बगराम बैक टू दोज हु बिल्ट इट, वेरी बैड थिंग्स विल हैपन। अब बगराम एयरबेस की याद जो है वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को बहुत देर से जो है वो सता रही है, और ये आज की बात नहीं है। ये इवन जिस वक्त जो अपनी कैंपेन जो स्पीचेस होती थी या इलेक्ट होने से पहले जो उनकी स्पीचेस होती थी, उसमें भी इसका तस्करा किया जाता था और बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता था जो बाइडेन को, कि उन्होंने ये एयरबेस क्यों छोड़ दी। अब आपको याद रहे, ये वही बाय द वे बदनामे ज़माना एयरबेस है जिससे सारी अमरीकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो होती थी। और उसके बाद जब अमरीका रात के अंधेरे में निकला 2021 में, तो ये वही बेस है जिसको रात के अंधेरे में जो है वो छोड़ा गया था, बल्कि यहाँ से भाग गए थे अमरीकी फौजी। तो जब डोनाल्ड ट्रंप की बात आती है तो उन्होंने मुतअद्दिद बार जो है इसका जिक्र किया है और काफ़ी देर से कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह इसको जो है वो वापस लिया जा सके। अब कहने को तो उनका ये है कि जी, वो कह तो ये रहे हैं कि हमें ये कभी बेस जो है वो वापस नहीं देनी चाहिए थी, बिकॉज ये तकरीबन 1 घंटा दूर है चाइना से, और उस जगह से चाइना की जहां वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हैं। कह तो वो ये रहे हैं, लेकिन पसे पर्दा इसकी हकीकत कुछ और है। बगराम एयरबेस जो है जी, वो एक बहुत ही जियो स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड एयरबेस है, और प्रेसिडेंट ट्रंप को जो है वो तकलीफ भी ये हो रही है, और वो कह भी रहे हैं कि इसकी स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है वो किसी से अनमैच्ड है, किसी से मैच नहीं करती। ये अनमैच स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जिससे उनको बहुत ज़्यादा जो है वो यूरेशिया पे जो है वो एक्सेस मिल जाता है। अब नाम तो चाइना का लिया जा रहा है, लेकिन माजी के बयानात अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के देखें, जिसमें उन्होंने ये तो बात की है एज फार एज न्यूक्लियर, जो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी की है, लेकिन साथ साथ वो ये भी कहते हैं वी शुड हैव प्रिवेंटेड चाइना फ्रॉम एक्सेसिंग अफगान मिनरल रिसोर्सेज। अच्छा, अगर अब मिनरल्स की बात करें तो जो यूएस जियोलॉजिकल सर्वे है वो ये बताता है कि अफगानिस्तान में इस वक्त भी जो अनटैप्ड मिनरल्स हैं वो तकरीबन 1 से 3 खरब डॉलर के हैं। फिर वो ये भी कहते हैं कि जी, वी वुड हैव सिक्योर्ड एंड प्रोटेक्टेड माइनिंग ऑपरेशंस, और हम चाइना को कर्टेल कर सकते थे, क्योंकि ऑब्वियसली चाइना इस वक्त जो है वो खलापुर कर रहा है जो अमेरिका छोड़ गया था। तो एक साइड पे तो ये है, एक तो मिनरल्स का इसका जो है वो कॉन्टेक्स्ट आ गया, लेकिन इसके साथ साथ इससे एक तीर से अगर कहा जाए 3-4 शिकार हो रहे हैं तो गलत नहीं होगा। जहां बगराम एयरबेस की बात होती है और उसकी प्रॉक्सिमिटी चाइना से अगर बात करें, तो चाइना से उसका जो सिंकियांग रीजन है, चाइना का जो सिंकियांग रीजन है वो बहुत करीब है। अब सिंकियांग रीजन ये वही इलाका है चाइना का जहाँ चाइना को बहुत ज़्यादा जो है वो अनरेस्ट जो है वो चाइना फेस करता है। उसका एक सोर पॉइंट है, उसकी दुखती रग है। तो अगर आपने चाइना को अनस्टेबल करना है, अगर आपने अपनी प्रॉक्सीज लॉन्च करनी है, तो व्हाट बेटर प्लेस, यहीं पे आप लॉन्च करेंगे और आपकी एक्सेस में भी होगा। अच्छा, फिर बात करते हैं जी, ये ईरान से भी जो है, ईरान पे भी जो है वो नज़र रखी जा सकती है। ईरान पे ऑलरेडी जो है वो इल्ज़ामात लग रहे हैं कि जी वो यूरेनियम इनरिच कर रहे हैं, स्पाई ड्रोन्स जो हैं वो बना रहे हैं। तो ईरान से भी जो है ये तकरीबन कुछ अंडर 1000 किलोमीटर्स के जो है वो फासले पे है, जिससे ईरान पे भी नज़र रखी जा सकती है। ईरान के जो इलाके हैं वो के अगर ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि किस इलाके की आप बात कर रहे हैं, बट अराउंड 1000 किलोमीटर्स है, तो उस पर भी नज़र रखी जा सकती है। फिर हम आते हैं जी रशिया की तरफ। रशिया की तरफ अगर देखें तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है, जो बगराम एयरबेस है, जो अर्स्टवाइल सोवियत रिपब्लिक्स हैं, जो अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन है और उनकी जो सोवियत रिपब्लिक्स हैं, ये उनके बहुत करीब है और वहाँ पे रशिया का खातिर खा इन्फ्लुएंस है। तो अगर उसके इन्फ्लुएंस को जो है वो कर्टेल करना है, सेंट्रल एशिया में उसको जो है वो चैलेंज करना है, तो ये एक बहुत अच्छा स्पॉट है। अब फाइनली पाकिस्तान की तरफ अगर आएँ, तो पाकिस्तान में ये बगराम एयरबेस की जो प्रॉक्सिमिटी है, जो डिस्टेंस है, हमारे जो फाटा का इलाका है, उससे बहुत ही करीब है। और फाटा का इलाका आपको पता है कि हमेशा हमारी जो जो अमेरिका ने या जितनी भी
दुनिया की जो प्रॉक्सीज हैं उन्होंने जो यहाँ पर जो है तबाही मचाई है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो वो के आजकल हमारी बड़ी पींगे बड़ी हुई हैं अमेरिका के साथ, हमें लग रहा है कि बहुत अच्छे हमारे जो हैं वो ताल्लुकात हैं, पर हमें कभी भी जो है ये भूलना नहीं चाहिए कि मार्का हक से पहले का अमेरिका और आज का अमेरिका, उसमें डिफरेंस जरूर है, लेकिन उसमें डिफरेंस क्यों आया? वो हमारी कैपेबिलिटी से आया, क्योंकि हमने उनके जो उन्होंने हेजेमोनिक डिजाइन्स क्रिएट किए हुए थे इस इलाके के हवाले से, हमने उसको चैलेंज किया। हमने उनका जो यहाँ पे बगल बच्चा था उसको अच्छी खासी उसकी जो है वो पिटाई लगाई, जिसके बाद ये मामला जो है जरा तब्दील हुए, ये हमारे सामने हमारे साथ रवैया तब्दील हुआ है। लेकिन इसको मैं ये कहूंगी कि ऊपर ऊपर से रवैया तो तब्दील हुआ है, लेकिन अंदर से जो उनके अपने दरीना अजाइम हैं जो सदियों पे मुहित हैं, वो ये नहीं हो सकता कि मार्का हक के बाद तब्दील हो गए हों। तो वो हमें हमारे लिए यहाँ पे अनरेस्ट क्रिएट करने की जरूर कोशिश करेंगे। और अगेन बगराम एयरबेस की जो प्रॉक्सिमिटी है हमारे इलाके से, हमारे जो ट्राइबल एरियाज हैं पाटा के अर्स्टवाइल पाटा से जो प्रॉक्सिमिटी है, वो इनको बहुत ईजी एक्सेस जो है वो दे देगा। एंड देन लास्ट बट सर्टनली नॉट द लीस्ट, चाइना हो या पाकिस्तान हो, उसकी जो चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव है और हमारे यहाँ जिसको हम सीपैक जो है वो कहते हैं, उसको बहुत इजीली जो है वो टारगेट किया जा सकता है, बिकॉज इन्हीं एरिया से वो गुजर के जाता है एंड अगेन देयर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। तो ये आजकल जो है वो अमेरिका अपनी जो है वो एक दफ़ा फिर से जो है वो बुलिंग पे जो है वो उतरा हुआ है। उसकी पूरी कोशिश है कि बगराम किसी तरह जो है वो वापस मिल जाए, लेकिन इस पे जो अफगान हुकूमत है, अबूरी अफगान हुकूमत है, उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो रिएक्शन आया है। उन्होंने ये कहा है कि जी अगर अमेरिका से बात करनी है, अमेरिका ने अगर ट्रेड की बात करनी है हमसे, तो उस पे जो है वो कोई बात की जा सकती है, लेकिन जो तालिबान है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है इस आइडिया को। उन्होंने कहा है जी वी रिजेक्ट द आइडिया कि कोई यूएस फोर्सेस जो हैं वो बगराम वापस आएंगी। यूएस फोर्सेस क्या, कोई भी फॉरेन फोर्सेस जो हैं वो वापस आएंगी, ये हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल है। तो ये तो अफगानिस्तान का रिस्पॉन्स है। चाइना ने भी कहा है कि जी चाइना respects the Afghan independence, sovereignty and territorial integrity, and Afghanistan's future should be decided by the Afghans themselves. तो अब क्या नया एडवेंचर करने जा रहा है अमेरिका, ये तो आने वाले दिनों में जो है वो पता चलेगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब की वैसे तो जो शख्सियत है वो बड़ी इराटिक शख्सियत है, पल में तोला पल में माशा। कभी वो कोई बात करते हैं, कभी फिर उसके पीछे हट जाते हैं। तो क्या वो वाकई ही जो है वो, जो आदमी ये कहता है कि जी हम मैं वो प्रेसिडेंट बनना चाहता हूं और हम आई वांट टू बी नोन एज दैट पर्सन कि जिसने जंगें जो है ख़त्म की हैं, तो क्या वो एक और नए कॉन्फ्लिक्ट में, क्योंकि फॉर अफगान्स अगर उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है वो वायलेट हुई तो दिस विल टैंटमाउंट टू वॉर, तो क्या ये एक और जंग या एक और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं? देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है वो है जी जो ख्वाजा आसिफ साहब हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका बयान जो आया है, उन्होंने कहा है कि जी जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर अम्ब्रेला है, जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, वो सऊदी अरब को, ये जो डिफेंस पैक्ट एग्रीमेंट हुआ है, म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, उसके बाद सऊदी अरब को जो है वो एक्सटेंड की जा सकती हैं। अब आपको याद होगा कि जब पिछले वेंसडे जब ये पैक्ट हुआ, वेंसडे को जब ये पैक्ट हुआ, तो उस वक्त बहुत सारी चहमगोइयाँ हो रही थी कि क्या ये सिर्फ जो है वो मिलिट्री कोऑपरेशन तक जो है वह महदूद रहेगा, या इसकी जो है न्यूक्लियर जो है वो एक इम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने ये चीज़ जो है वो क्लियर कर दी है, जो उन्होंने कहा है कि जी इसकी न्यूक्लियर हम जो इम्प्लिकेशंस हैं, न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज़ हैं वो हम एक्सटेंड कर सकते हैं, न्यूक्लियर कवर जो है वो हम एक्सटेंड कर सकते हैं सऊदी अरेबिया के लिए। अब इसके बाद इजराइल में गम के बादल छा चुके हैं, बल्कि मैं कहूँगी इजराइल में और न्यू दिल्ली में जो है, वहाँ पे दोनों जगह टेल अवीव और न्यू दिल्ली दोनों में जो है वो गम के बादल छा चुके हैं। बिकॉज अभी तक इजराइल जो अपने आप को जो मिडल ईस्ट है उसका ठेकेदार समझता था, वो दो चीज़ों की वजह से थी। वो एक तो ये कि ऑब्वियसली अमेरिका का बगल बच्चा है, अमेरिका की पुष्टपनाही उसको हासिल है उस इलाके में, और दूसरा ये कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। गो के इजराइल जो है वो कभी ये बात मानता नहीं है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसको, उनके जो इंस्पेक्टर्स हैं उनको कभी इजराइल अपनी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उन तक एक्सेस नहीं देता। तो और
जाहिर है उसको कोई कुछ पूछ भी नहीं सकता, क्योंकि जब दुनिया की सुपर पावर आपके साथ हो तो कौन आपसे जो है वो पंगा लेने की बात करेगा। और ये जो एजेंसीज हैं ये तो हमारे जैसे ममालिक पे जो है वो उनका उनका रोब और दबदबा तो यहीं चलता है। तो इजराइल को यहाँ पे भी इम्प्यूनिटी है, जिस तरह मर्जी वो जो है वो ऑपरेट करना चाहे। लेकिन इस डेवलपमेंट के बाद वहां पे गम के बादल इसलिए छा चुके हैं क्योंकि अब उसकी जो ठेकेदारी थी मिडिल ईस्ट के लिए, या वो जो बहुत ज्यादा जो है वो कंधे चौड़े करके चलता था, वो कम से कम उनको अब ये समझ आ गई है कि पाकिस्तान की एंट्री के बाद ये इस तरह चीजें नहीं चल सकती, ऐसा नहीं चलेगा। और ये माइंड यू, ये जो डिफेंस पैक्ट एग्रीमेंट है ये सिर्फ अब सऊदी अरेबिया तक तो लिमिटेड नहीं है, ये आने वाले दिन हमें बताएंगे। और बड़ी पाकिस्तान के लिए तो एक बड़ी एजाज की बात है कि और भी 2-3 और मुस्लिम ममालिक हैं, जीसीसी के ममालिक हैं जो कि इस कवर में इंटरेस्टेड हैं। सो ये बहुत एक इजराइल के लिए जो है वो बुरी खबर है। लेकिन इसके साथ साथ इजराइल का जो दरीना साथी है, इजराइल का जो दरीना दोस्त है भारत, उसके लिए भी बहुत बुरी खबर है। क्योंकि अब तक हम ये देखते थे कि भारत को जो अपनी हमसे जो उसकी एक बढ़ती हुई मईशत है, जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, देव डन रियली वेल इकोनॉमिकली, उस पर जो है वो बहुत जोम था। उसके जोम पर वो ये समझता था कि क्योंकि मैं बड़े बड़े जो हैं वो खिलौने खरीद सकता हूँ तो मैं पाकिस्तान को जो है वो कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन शायद वो भूल जाते थे कि खिलौने खरीदने के साथ उनको चलाने वाले भी जो हैं वो बहुत जरूरी हैं। वो चलाने वाले उनके पास मौजूद नहीं थे, जो कि मार्का हक में किसी से ढका छुपा तो है नहीं, खुद डोनाल्ड ट्रंप उनको कितनी दफा याद करा चुके हैं। तो वो मार्का हक के बाद उनको बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि वो कहाँ खड़े हैं। लेकिन अगेन उनका यही रद्द अमल था कि जी और राफेल खरीदो और चीजें खरीदो और इस दफा पाकिस्तान को हम मजा चखाएंगे। और ये इस वक्त खबरें भी आ रही थी बेस्ड ऑन क्रेडिबल इंटेलिजेंस कि अक्टूबर नवंबर में जो ऑपरेशन सिंदूर बकौल मोदी साहब की जो खत्म नहीं हुआ, उसको दोबारा जो है वो शुरू किया जा सकता है। लेकिन अब अगर सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ खड़ा है तो पाकिस्तान के पास अपनी मिलिट्री माइट तो है ही है। अगर कहीं से डिसएडवांटेज पाकिस्तान को आती है तो वो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज थी। लेकिन अब सऊदी अरेबिया अगर आपके साथ खड़ा है, सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ खड़ा है, तो वो डिसएडवांटेज भी जो है वो मौजूद नहीं होगी। तो भारत में भी, नई दिल्ली में भी इस वक्त जो है वो काफी गम जो है, गम और गुस्सा दोनों जो है वो पाया जाता होगा। और गम और गुस्सा एक वजह से नहीं है, बहुत सारी और भी रीजन है इसकी वजह से गम और गुस्सा पाया जाता है। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है उसने आपको याद होगा कि अप्रैल के बाद जब इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी जो है सस्पेंड की थी, तो पाकिस्तान में जो है वो इनकी एयर स्पेस, इनकी जो एयरलाइनर्स थी उनको डिसअलाउ कर दिया था कि हमारी एयर स्पेस जो है वो यूज कर सकते हैं। और अब पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जो है ये डेडलाइन जो है ये, या ये टाइमलाइन है, इसको एक्सटेंड कर दिया है 24 अक्टूबर तक जो है ये कहा है ये कंटिन्यू करेगी। अब इसकी वजह से भारत को बहुत सारी जो है वो जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो ये सफर इसमें बहुत सारी जो ये एयर ट्रैवलर्स में बहुत सारा जो है वो कॉम्प्लिकेशंस का सामना रहता है। एक तो ऑब्वियसली एयर टाइम जो है वो 15 से 90 मिनट तक इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद क्योंकि जाहिर है रूट जो है वो लंबा हो जाता है, रूट लंबा हो जाता है, तो उसकी वजह से जो क्रू है उसको भी ज़्यादा उनके ज़्यादा जो है वो आवर्स लगते हैं, उनका ड्यूटी टाइम जो है बढ़ जाता है, तो उनको भी ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। फिर ज़्यादा फ्यूल लगता है, तो उस मद में भी जो है वो पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। और ये एक एस्टिमेट अभी आया है कि अब तक जो इंडियन एयरलाइंस हैं उनको 36 से 40 मिलियन डॉलर्स का जो है वो अब तक जो है वो उनको लॉस हो चुका है। और अगर ये एक साल तक यानी अप्रैल तक ये जो कंटिन्यू करता है, अगर ये बैन कंटिन्यू करता है, तो 600 मिलियन डॉलर तक का जो है वो इंडियन एयरलाइंस को जो है वो नुकसान होगा। एंड माइंड यू, ये आप याद रखें कि जब इंडियन एयरलाइंस की बात करते हैं तो उनमें तमाम आ जाती हैं जो कि कोई इंडियन ऑपरेट भी कर रहा है। वो तमाम एयरलाइंस, ये सिर्फ ये नहीं है कि एयर इंडिया है, वो तमाम एयरलाइंस जो किसी तरह भी इंडिया से या किसी इंडियन से जो है वो लिंक्ड है। तो ये सारी जो इसकी जो एक फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन इसके साथ साथ एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अभी तक तो एयर इंडिया जो है वो होल्ड करके बैठा हुआ, फेयर्स नहीं बढ़ा रहा, लेकिन कितनी देर तक वो ये करेगा कि वो अपने जो है वो किराए ना बढ़ाए, क्योंकि इसका जो इस डिसएडवांटेज में जो 7 एयरलाइंस हैं, जो मिडिल ईस्ट की एयरलाइंस हैं, जिन पे कोई कतरा नहीं है कि पाकिस्तानी एयर स्पेस जो है वो ज्वाइन कर सकती हैं, वो एक बहुत एक अच्छे कंपेटिटर की तरह जो है वो नज़र आ रही हैं उन लोगों को जो ट्रैवल करना चाहते हैं। ट्रैवलर्स को बहुत एक उनके लिए एक वाइबल जो है वो कंपटीशन जो है वो प्रेजेंट कर रही हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें थी जो आज आपसे डिस्कस करना था।
कल मुलाकात होगी आपसे, आज के लिए इतना ही।